हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटरों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हो एनालॉग कंप्यूटर है, सेकंड नंबर पर है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड नंबर पर है हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीनों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन सहित। और मैंने यहाँ पर पिक्चर्स भी लगा रखी है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। या पहली पिक्चर देख सकते हो, ये जो है एनालॉग कंप्यूटर की है और ये डिजिटल कंप्यूटर की है और ये यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर की है। तो इनके क्या क्या वर्क रहते हैं हम पूरी जानकारी से इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई व्यक्त करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी दोस्तों साधारण शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो जो भी कंप्यूटर यानी कि राशि या परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि लंबाई हुआ, तापमान हुआ, दाब हुआ, इनको मापने का जो कार्य करते हैं दोस्तों वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। और इनकी दोस्तों क्या है, ये रिजल्ट जो है, परिणाम इनका शुद्ध यानी कि पूरी एक्यूरेसी जो है क्लियर नहीं रहती है कि यानी कि पता नहीं है कि शुद्धि 100% एक्यूरेसी के साथ ये नहीं देता है, यानी कि इसका परिणाम कभी कभी गलत भी आता है। तो लगभग एनालॉग कंप्यूटर क्या है दोस्तों, तापमान, लंबाई आदि ऐसे भौतिक मात्राओं को नापने में इसका कार्य किया जाता है। चलिए सेकंड नंबर पर बढ़ते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर की ओर। तो डिजिटल कंप्यूटर की दोस्तों मैं आपको बताऊं तो अंकों की गणना करते हैं। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा भी है, वे कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हो, ये डिजिटल कंप्यूटर का यहाँ पर पिक्चर मैंने लगाई है। तो डिजिटल कंप्यूटर केवल 2 अंकों 0 और 1 की पद्धति पर आधारित होते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों रेलवे स्टेशन पर जो घड़ी लगी रहती है वो 0 और 1 के पद्धति पर ही लगी रहती है, उसमें 8 का अंक बना रहता है। उसके माध्यम से क्या है, एक ही अक्षर से सभी प्रकार के अक्षर बनाए जाते हैं। तो उसमें समय दर्शाता है, बस उसमें क्या है कैलकुलेटिंग करनी होती है। तो यह कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 तथा 1 में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक गप में ले जाते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर व्यापार में किया जाता है, यानी कि बिजनेस क्षेत्र में इनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिजनेस में आपको पता होगा दोस्तों गणना बहुत अधिक इसकी इम्पोर्टेंट पड़ती है आवश्यकता। तो इसलिए इनका प्रयोग जो है डिजिटल कंप्यूटरों का व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक किया जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी अथवा कैलकुलेटर को ध्यान से देखा जाए तो इसमें बनने वाले सभी अंक डिजिटल पद्धति पर आधारित होते हैं, क्योंकि केवल 8 ही एक ऐसी संख्या है जिसके विभिन्न भागों को प्रदर्शित करके सभी अंकों का प्रदर्शन किया जा सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों घड़ी अथवा कैलकुलेटर जो हमारा होता है उसमें आप प्रेस करके देखना, उसमें 8 के जो अंक हैं वो पड़े रहते हैं। उसके माध्यम से ही जो है कमांड मिलती है उनको और इसके माध्यम से ही उस पर जो है लेटर जो है छपते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर सभी प्रकार की यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो है ना वो सभी प्रकार की सूचना को द्विआधारी अंक में बदलकर अपना कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर की स्मृति पर विभिन्न खानों में बाइनरी कोड्स 0-1 के द्वारा स्विचिंग करके किसी भी अक्षर अथवा अंक की रचना की जाती है। जिस खाने में बाइनरी कोड 1 के द्वारा सिग्नल पहुंचता है तो सक्रिय हो जाता है, और जिस खाने में बाइनरी कोड 0 के कारण सिग्नल नहीं पहुंचता है वह निष्क्रिय हो जाता है। यानी कि दोस्तों मैं आपको बताऊं 0 और 1 पर ही कार्य करता है ये। जिस खाने में 1 का यहाँ पर कोड पहुँच जाता है ना बाइनरी, तो वो तो वहाँ पर हाईलाइट होने लगता है, और जिस खाने में 0 पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर के सर्किट द्वारा कोड 0 एवं 1 के आधार पर स्विचिंग करके अक्षरों को प्रदर्शित किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर सभी प्रकार की गणना भले ही गुणा, भाग अथवा घटाव क्यों ना हो गिनकर करता है। प्रति सेकंड लाखों अथवा करोड़ों गणना हो सकने के कारण जटिल समस्याओं का हल भी जल्द ही हो जाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स से प्राप्त परिणाम 100% सत्य होता है। अब दोस्तों ये एनालॉग कंप्यूटर जैसा नहीं होता है कि 100% सत्य वो नहीं बताता है, लेकिन दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर जो होता है बिल्कुल आप गुणा भाग, चाहे करोड़ों की संख्या में आप गुणा भाग करोगे तो बिल्कुल इसका सही से उत्तर देता है, यानी कि 100% ये सत्य होता है। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये लघु आकार का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका आकार जो है एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही छोटा रहता है और कम वजन रहता है एवं कम मूल्य भी रहता है। एनालॉग कंप्यूटर की अपेक्षा इसका वजन भी कम रहता है दोस्तों, और इसकी कीमत की बात करें तो उससे भी कम का रहता है।
और 100% शुद्ध एवं यथार्थ परिणाम देता है। ये दोस्तों 100% सत्य ही देता है। यदि आप इसमें गुणा भाग जो भी कर रहे हो उनका परिणाम जो है बिल्कुल सत्य देगा। अति सूक्ष्म समय में विश्लेषण कर लेता है, यानी कि जल्द से जल्द ये जो है रिजल्ट निकालता है, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगाता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये हाइब्रिड कंप्यूटर की पिक्चर है कुछ इस प्रकार से। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण मौजूद हों हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर मैंने आपको बताया था भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करता है और डिजिटल कंप्यूटर जो है गणनाओं को नापने का कार्य करता है। लेकिन दोस्तों जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, दोनों के गुण इसमें मौजूद रहते हैं, यानी कि ये गणना भी कर सकता है और इसके अलावा भौतिक मात्राओं को भी ये नाप सकता है। तो इन कंप्यूटर को प्रयोग स्टील बनाने के केमिकल प्रोसेस तथा मेडिकल साइंस में होता है। जैसे कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों, तापमान, रक्तचाप आदि को नापती है। आपने देखा होगा दोस्तों आईसी में जो है तापमान और रक्तचाप दोनों साथ में बताती है, तो वो उसमें क्या है ये हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। आदि को नापती है। ये परिमाप बाद में डिजिटल भाग के द्वारा अंकों में बदल जाते हैं। इस प्रकार के रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का तुरंत परीक्षण किया जा सकता है, यानी कि वहाँ पर डिजिटल रूप में भी अंकों को परिवर्तित किया जाता है और तापमान, रक्तचाप आदि को भी नापा जाता है, यानी कि भौतिक मात्राओं को भी नापा जाता है और इसके अलावा डिजिटल गणना भी ये कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको तीनों प्रकार के कंप्यूटर आसानी से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको इनकी डिटेल बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ गया है तो बेस्ट ऑफ लक, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियो मिलती रहती हैं। छोटी से लेकर बड़ी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।